नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 9 जुलाई 2025 को होने वाले भारत बंद के बारे में। ये खबरें आ रही हैं, ट्रेड यूनियनों के बयान हैं, तो सोचा कि थोड़ा गहराई से समझें इसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी भारत बंद की बात होती है तो आम लोगों के मन में चिंता होती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। सही बात है। तो सबसे पहले ये बंद बुला कौन रहा है? मतलब कोई एक ग्रुप है या? नहीं, ये जानना जरूरी है। देखिए, जैसा कि ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये कोई एक संगठन नहीं है। ये असल में देश की 10 प्रमुख मतलब बड़ी ट्रेड यूनियनों का एक मिला-जुला आह्वान है। 10 यूनियन एक साथ? जी हाँ, और ये अपने आप में दिखाता है कि इसका असर बड़ा हो सकता है। तो जाहिर है वजहें भी कुछ बड़ी ही होंगी। क्या कह रही हैं ये यूनियनें? क्यों कर रही हैं ये बंद? हाँ, तो वजहें कई हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी। यूनियनों का जो मुख्य आरोप है वो सरकार पर है। उनका कहना है कि सरकार उनकी जो नौकरियां हैं, वेतन है और खासकर जो श्रम कानून है, उनको लेकर जो उनकी चिंताएं हैं, सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। अच्छा। उन्हें लगता है कि कामगारों के अधिकार कम किए जा रहे हैं और इसके साथ ही आप देखिए महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ, वो तो है ही। और जॉब सिक्योरिटी मतलब नौकरी जाने का डर, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीजों के विरोध में ये सब एकजुट हुए हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं लगती, मतलब लंबे समय से जो नीतियां चल रही हैं उन पर ये एक तरह का असंतोष है। समझ गए। तो ये सिर्फ सैलरी का मामला नहीं बल्कि जॉब सिक्योरिटी और रूल्स का भी है। और सुनने में आया है कि इसमें शामिल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये आंकड़ा मतलब यूनियनों का दावा है और ये काफी बड़ा है। वो कह रहे हैं कि करीब 25 करोड़ श्रमिक और किसान इस बंद में हिस्सा लेंगे। 25 करोड़? जी, और इसमें कुछ सरकारी कंपनियों के कर्मचारी मतलब पीएसयू एम्प्लॉइज भी शामिल हो सकते हैं। ये संख्या अगर आप देखें तो भारत की जो कुल वर्किंग पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतने सारे लोग काम रोकते हैं तो फिर तो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ना तय है। कौन सी जरूरी सेवाएं हैं जिन पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, असर तो पड़ेगा। सबसे पहले अगर बैंकिंग की बात करें। हाँ, बैंक तो जरूरी है। हाँ, तो संभावना है कि कई सरकारी बैंकों की जो शाखाएं हैं वो या तो बंद रहें या वहां काम बहुत धीरे हो। अब इससे सिर्फ काउंटर सर्विस नहीं रुकेगी। एटीएम का क्या? हाँ वही, एटीएम में भी कैश की कमी हो सकती है, क्योंकि कैश भरने वाली जो वैन्स होती हैं उनका काम भी तो प्रभावित हो सकता है ना। सही बात है। और ट्रांसपोर्ट, शहर में आना जाना या बाहर जाना, ट्रांसपोर्ट पर भी असर दिखने की पूरी संभावना है। देखिए, सरकारी बसें हैं, ऑटो रिक्शा हैं, टैक्सी यूनियनें हैं, अगर ये सब बंद में शामिल होते हैं जैसा कि अक्सर होता है तो फिर इनकी उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी या हो सकता है कि मिले ही नहीं। तो लोगों को आने जाने में तो दिक्कत होगी। और डाकघर, पोस्ट ऑफिस? हाँ, डाक सेवाएं भी धीमी पड़ सकती हैं। और अगर बाजारों की बात करें तो देखिए, कुछ दुकानें बंद रह सकती हैं। मतलब पूरी तरह बंद नहीं? शायद पूरी तरह ना हो। ये निर्भर करता है कि वहाँ का जो लोकल व्यापारी संघ है उनका क्या रुख है, लेकिन हाँ, कुछ असर जरूर दिख सकता है। ठीक है। तो ये तो हुई वो सेवाएं जिन पर असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब कुछ रुक जाएगा। कौन सी चीजें हैं जो चलती रहेंगी, मतलब एसेंशियल सर्विसेज? हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है ताकि पैनिक ना हो। तो जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं जैसे कि अस्पताल हैं, एम्बुलेंस सेवा है, दवा की दुकानें हैं, पुलिस व्यवस्था है, हाँ ये तो जरूरी है। ये सब बंद के दायरे से बाहर रहती हैं। ये सामान्य रूप से काम करती रहेंगी, इन्हें बंद में शामिल नहीं किया जाता है। और स्कूल कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई? ज्यादातर स्कूल और कॉलेज खुले रहने की ही उम्मीद है। आमतौर पर शिक्षण संस्थान सीधे तौर पर इन बंदों में शामिल नहीं होते। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की वजह से बच्चों की अटेंडेंस पर असर पड़े, पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। तो सबसे अच्छा यही है कि लोग अपने एरिया की लोकल अनाउंसमेंट पर नजर रखें। और आजकल ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह है, खाना, सामान? हाँ, जैसे स्विगी, जोमैटो, अमेजोन वगैरह, देखिए तकनीकी रूप से तो ये चालू रहेंगी, एप्स काम करेंगी, लेकिन डिलीवरी में देरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्हें भी तो आने जाने में दिक्कत हो सकती है ना, अगर ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है। सही बात है। ओके, तो एक तस्वीर तो साफ हो रही है। अब सबसे अहम सवाल, आम लोग क्या करें, कैसे तैयारी करें इस दिन के लिए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली और जरूरी सलाह तो ये है कि अगर बैंक से जुड़ा या पोस्ट ऑफिस से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो उसे 9 तारीख का इंतजार किए बिना 8 जुलाई तक ही निपटा लें। लास्ट मिनट रश से बचें। ठीक है। और यात्रा का, अगर किसी को 9 को कहीं जाना ही हो? हाँ, अगर यात्रा करनी ही है और खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं तो या तो कोशिश करें कि यात्रा टाल दें। अगर नहीं टाल सकते तो फिर बहुत जल्दी निकलें और आने जाने के वैकल्पिक साधन मतलब बैकअप प्लान सोच कर रखें। और आपने जैसे कहा एटीएम में कैश की दिक्कत हो सकती है जी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा नकदी घर पर रखना समझदारी होगी,
छोटे मोटे खर्चों के लिए। बिल्कुल सही, एकदम, ताकि रोजमर्रा के छोटे खर्चों में परेशानी ना हो। और सबसे जरूरी चीज है जानकारी रखना। कैसे? लोकल न्यूज चैनल्स देखें, जो भरोसेमंद न्यूज वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्हें फॉलो करें। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी लोकल जानकारी तेजी से आती है, बस ये देख लें कि वो वेरीफाइड हो। हाँ, अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सिर्फ पक्की खबर पर ही भरोसा करें। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि ये बंद ट्रेड यूनियनों का सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है, लेकिन इसका सीधा असर हम आम नागरिकों पर पड़ता है। रुक रहना और थोड़ी तैयारी रखना ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी प्लानिंग से उस दिन की जो दिक्कतें हैं उन्हें काफी कम किया जा सकता है। निश्चित रूप से। और शायद आज की इस चर्चा से यही सबसे बड़ा सबक भी मिलता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर कोई विरोध होता है तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज सब आपस में जुड़े हुए हैं। सही कहा, एक हिस्से का रुकना कैसे बाकी सब पर असर डालता है। हाँ, तो ये हमें सिर्फ तैयारी के लिए नहीं बल्कि इन मुद्दों की तह तक जाने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करता है।